साहब ने जो डिमांड पेश की हैं और उसमें यह भी सर कहा गया है कि विद इन 7 डेज़ ये डिमांड्स इसके मुतालिक रिस्पांस दें, और अगर ये रिस्पांस ना आया तो यूँ समझे कि मुज़ाकरात ख़त्म। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, देखें, जब आपने कोई काम करना होता है ना तो वो फिर नतीजा खेज होना चाहिए, और वक्त ज़ाया करने से तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो जितने दिन हो गए, मेरे ख्याल से महीना पूरे होने को है, और हमारे 2 डिमांड थे, वो डिमांड बड़े वाज़ेह थे, हुकूमत को पता भी है, हुकूमत ने ज़हन बना भी लिया होगा, तो उन्होंने जवाब देना है। तो कल परसों 2 दिन 3 दिन उसमें वो अपने जो उनके इत्तेहादी हैं उनसे बात भी हो सकती है और उनसे राय भी ली जा सकती है, उसके बाद वो जवाब दे सकते हैं। कम से कम जवाब तो दे सकते हैं ना कि जी ये हम मानते हैं, नहीं मानते हैं, ये तो हाँ ना में तो जवाब मिल सकता है। जी जी। तो शौकत साहब, एतराज़ ये किया जा रहा है, मेरी भी बात हो रही थी इजाज़ साहब से भी, इजाज़ हक साहब से, वो भी उस कमेटी में शामिल थे उस इजलास में। तो उनका ये कहना है कि जो लैंग्वेज यूज़ की गई है, जो डिमांड्स लिख के दी गई हैं, जो उसकी लैंग्वेज है उस पर एतराज़ किया जा रहा है कि वो थोड़ी सी मुनासिब होनी चाहिए थी, बेहतर होनी चाहिए थी। कि एक तरफ तरीके इंसाफ अपनी डिमांड पेश कर रही है और दूसरी तरफ ये भी कह रही है कि हम सब मिल के जो है ये कमीशन नॉमिनेट करेंगे और बनाएंगे। और फिर ये भी कहा जा रहा है कि डिमांड के साथ साथ एक आप कह लें कि धमकी आप वो कह रहे हैं कि दी गई कि अगर ये डिमांड्स ना मंजूर हुई तो फिर मुज़ाकरात ख़त्म हो जाएंगे। देखिए, हम हमेशा जब बात करते हैं ना, जब हमारी खारजा पॉलिसी बनती है तो हम कहते हैं जी बराबरी की बुनियाद पे हम बात कर रहे हैं। अच्छा, तो हम भी बराबरी की बुनियाद पे बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं ना समझा जाए कि हम जो कुछ मांग रहे हैं तो शायद हमारी मजबूरी है या हम मजीद कोई स्ट्रगल नहीं कर सकते, ऐसी बात नहीं है। मुल्क के लिए मुज़ाकरात हो रहे हैं, मुल्क के लिए जो है ना, अगर आपने मुल्क के लिए सोचना है तो फिर तो इसमें कोई गलत डिमांड तो है नहीं। अगर जिन लोगों की रिहाई मांगी गई है वो भी कोई गलत नहीं है कि जी हुकूमत ने जो गलत जो केसेस बनाए वो विड्रा करें जी। तो हुकूमत को पता है ना कि गलत कौन से हैं कौन से नहीं है। अब एक सियासी बंदा जो इस्लामाबाद में बैठा है वो बलूचिस्तान में कैसे किसी को मार सकता है, फिर उसी सेम टाइम में वो कराची में भी किसी को मार देता है, फिर लाहौर में भी उसने शरारत कर ली होती है। तो ये तो सबको पता है कि जाली केसेस है। तो एक तो ये बात, दूसरे जो है ना कमीशन के हवाले से तो देखें, इसमें तो हुकूमत का कुछ नहीं जा रहा है ना जी जी। अगर हुकूमत को कोई खौफ नहीं है, हुकूमत को कोई खतरा नहीं है, वो ये समझती है कि हम बिल्कुल साफ है, क्लीन है हमारे हाथ, तो उनको तो फिर डरने की जरूरत ही नहीं है। वो तो खुद उनकी तरफ से आना चाहिए था कि जी ठीक है, अगर आप वो करते हैं तो हम जुडिशल कमीशन बना देते हैं, तो आप बना देते। ये तो इनकी तरफ से डिमांड आना चाहिए था, लेकिन चूंकि नहीं हो रहा है, बार बार ये चीजें हम उठा रहे हैं और उसके जवाब में क्या हो रहा है। अगर हम ये जुडिशल कमीशन डिमांड ना करें और ये ना बने और ये चीजें वाजे ना हो जाए तो ये तो हमें दहशतगर्द बना रहे हैं, कभी कह रहे हैं इंतशारी है, कभी। और अभी देखें आप, जो भी इनके वज़रा साहिबान आते हैं टीवी के ऊपर, तो अभी भी इनका लहजा तल्ख होता है। हमारी तो पुरानी बातें याद करते हैं ना, ये जीरो से स्टार्ट लेते हैं जी, इन्होंने वो उतना वक्त ये किया था अपना वक्त में, और ये इनका एतमाद नहीं है, प्लान नहीं है। तो एक तरफ हम मुज़ाकरात भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप देखें जब इंसान मुखालिफत हो तो फिर मुखालिफत में हर चीज की जाती है। वो मुखालिफत वाली चीजें फिर यहाँ नहीं लाना चाहिए, लेकिन आप लाते हैं तो जवाब तो आएगा, उससे तलखियां पड़ेंगी। जो आज चार्टर्ड डिमांड पेश की गई तरीके इंसाफ की, उसका आवाज़ बताइएगा कि क्या मामला थे, क्या डिस्कस हुई, और स्पीकर ने सर क्यों कहा कि मैं ये सदारत छोड़ता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अच्छे माहौल में मीटिंग हुई है, लेकिन जो स्पीकर के बारे में आपने बात की है उसमें स्पीकर को कोई तनकीद का निशाना बनाया गया था जब थोड़ी मीटिंग डिले हो गई थी। तो और ये कहा जी कि स्पीकर का इसमें कोई अमल दखल था, हालांकि उनका अमल दखल नहीं था जी जी। उन्होंने फैसिलिटेट करने की कोशिश की थी। तो फिर उन्होंने कहा कि अगर मुझ पे एतमाद नहीं है तो फिर किसी और से इसकी फैसिलिटेट करवा लें। तो जिसमें मैं दोनों तरफ से ये कहा गया कि नहीं, उनको पूरा एतमाद है स्पीकर पे और वही कंटिन्यू करें, ठीक है, इस मामले को लेकर आगे चलें। जी जी। तो सर जो डिमांड्स हैं, जो डिमांड पेश की गई हैं, उस पर अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उनकी राना सलारा साहब की और दूसरे रुकन जो है इरफान सिद्दीकी साहब की। उनका ये कहना है कि ये जो डिमांड्स हैं ये तो झूठ का पलंदा है कि इस तरह की डिमांड से कैसे ही आगे मामला बढ़ेंगे फिर।
देखिए, डिमांड्स तो उनकी है 2 कमीशन बनाने की जी, लेकिन जो तरीकाकार लिखने का है वो तरीका मतलब बेहतर हो सकता था। ये मीटिंग के अंदर भी थोड़ी सी बात हुई है कि जिस तरीके से उन्होंने लिखा है, लेकिन अब उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है कि वो अपने नैरेटिव को भी लेकर चलना चाह रहे हैं, मुज़ाकरात भी करना चाह रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी भी दिखाना चाहते हैं, बाहर एक और चेहरा रखना चाहते हैं, अंदर एक और चेहरा रखना चाहते हैं। तो उस वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर आप उसको पढ़े ना जी, तो उसमें बहुत सी ऐसी चीजें लिखी हुई हैं जो नहीं लिखनी चाहिए थी। जी। अगर आप एक खुशगवार माहौल में डिमांड्स ही देना चाह रहे हैं अपनी, तो डिमांड्स अच्छे तरीके से भी दी जा सकती हैं। जब आप कमीशन बनाने का कह रहे हैं तो फिर उसके नीचे 100 चीजें लिखने की जरूरत नहीं है कि भाई ये हुआ ये हुआ ये हुआ और ये करें ये करें ये करें। जब कमीशन बनेगा तो सारी चीजें सामने आ जाएंगी। दूसरा ये अब देखना पड़ेगा कि भाई कमीशन बन भी सकता है कि नहीं बन सकता, क्योंकि इसके अंदर उन्होंने ये भी लिखा है कि हुकूमत और अपोजिशन बैठकर फैसला करेंगे कौन से जजेस होने चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि आप सुप्रीम कोर्ट को डिक्टेट कर सकते हैं कि फलां जजेस जो है उनको लगाएं आप। ये उनका प्रोरोगेटिव है चीफ जस्टिस का कि वो कैसा कमीशन बनाते हैं, अगर बनाते हैं तो। और दूसरी चीज ये भी देखने वाली है कि जो मामलात अंडर डिस्कशन तो नहीं कह सकते, जो कोर्ट में अदालतों में मामलात हो, क्या उन पे कमीशन बन सकता है कि नहीं बन सकता, जिन पे फैसले ना आए हो, केसेस चल रहे हो। तो ये सारी चीजें जो है अभी देखने की, अभी बहुत जल्दी है कोई भी बात कहना। अभी हुकूमत ने फैसला किया कि इसका जवाब जो है वो 7 वर्किंग डेज के अंदर दिया जाएगा। तो जब जवाब दिया जाएगा तो फिर आगे देखेंगे कि किस तरह से मामलात आगे चलते हैं। तो सर आप समझते हैं कि ये जो है वो फाइनल मीटिंग थी, इसके बाद शायद मीटिंग की नौबत ना आए? नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं समझता। मैं तो समझता हूँ कि ये आज पहली मीटिंग थी। पिछली 2 मीटिंग जो हुई हैं उसमें तो कोई वैसे बातचीत ही हुई है, गुफ्तगू हुई है। आज पहली दफा डिमांड सामने आई है और मुझे उम्मीद है, आई एम ऑप्टिमिस्टिक कि मामलात आगे चलेंगे। ठीक है, मैंने बड़े सवाल देखे हैं, हुकूमतें बनते भी देखी हैं और गिरते भी देखी हैं। जो ये एक बयानिया बनाया जा रहा है कि उनकी मुलाकात हुई आर्मी चीफ से बैरिस्टर गौहर की, और फिर एक जो सोशल मीडिया पे चीज़ें चल रही हैं, अभी ये ज़राए ने कंफर्म किया कि कोई ऐसी बात नहीं हुई, सिक्योरिटी पे बातचीत चल रही थी। और मुज़ाकरात, जब ये कहा गया कि सियासी मामलात पे बात हुई, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप बातचीत करें जाके सियासतदानों के साथ। तो क्या ये बयानिया तहरीक इंसाफ का किस तरफ फिर जाएगा? कभी तो कहते हैं कि बैकडोर राब्ते शुरू हो गए हैं, कभी कहा जाता है जी कि कोई ऑफर्स की जा रही हैं, कभी बनी गाला जाना की, कभी कहीं पे कभी कहीं पे। तो ये मामलात कहाँ फिर जाएंगे सर? देखिए, अभी तक तो कोई ऐसी बात नहीं है। अगर मुलाकात हुई है, उन्होंने अपना मुद्दा सामने रखा है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। लाज़मी बात है जब उनकी मुलाकात हुई होगी, और अगर अकेले में मुलाकात हुई जैसे वो कह रहे हैं, तो उन्होंने जरूर अपने बातें सामने रखी होंगी, उन्होंने भी उनकी बातें सुनी होंगी, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन देखिए, रास्ता तो यही है जहां पे बैठे हुए हैं, इसी रास्ते से मुज़ाकरात जो है वो आगे बढ़ेंगे। जो उस फैसला जहां भी जाकर होगा, आखिर में रिकमेंडेशंस यहीं से जाएंगी। ठीक है जहाँ साहब, लास्ट क्वेश्चन सर ये कि डोनाल्ड ट्रंप से बड़ी उम्मीदें लगाई जा रही हैं तहरीक इंसाफ की तरफ से। 20 तारीख को चार्ज संभाल रहे हैं, और तहरीक इंसाफ कह रही है कि उनके बड़े रहनुमाओं को दावतनामा मिला है कि वो वहाँ पर आए, मदऊ किया गया उन्हें। तो क्या किसी मुल्क की मुदाखलत से, इंटरवीन करने से जो है हमारे फैसले या हमारे मामलात पे जो है वो कोई असर पड़ेगा सर? देखें, 50,000 के करीब लोग जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप के टेकिंग में। 2 इन्विटेशन मुझे भी आ चुके हैं, हमारे दोस्त जो के वहाँ पे डोनर्स हैं, सेनेटर्स के, कांग्रेसमैन के, उनको वो कार्ड देते हैं यार कि अपने लोगों को ऑब्लाइज करते हैं, उनको ऑब्लाइज करने के लिए वो कार्ड देते हैं। अगर किसी को आ गया कार्ड के आप वहाँ आ जाएं, तो 50,000 में उस बेचारे की शक्ल भी नजर नहीं आएगी कि कहाँ बैठा हुआ है। तो इसको ऐसी तमाशा बनाया हुआ है इन्होंने।